द्रौपदी मुर्मू फर्श से अर्श तक, एक संथाल आदिवासी महिला के संघर्ष की कहानी। कांटों में रहकर भी फूलों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से हारा वो लौह पुरुष हो नहीं सकता। जो परिस्थितियों से हार गया वो सरदार पटेल नहीं बन सकता, लौह पुरुष नहीं हो सकता। जो परिस्थितियों से हारा वो लौह पुरुष हो नहीं सकता। और राख में रहकर भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। मिटा दे खाक में हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे, बीज भी खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और दुनिया में वही है वीर, कौन? जो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचे। वो वीर हैं जिन्होंने कर्म से, अपने परिश्रम से, श्रम से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से अपने को ऊंचा उठाया है। जैसे इस समय वर्तमान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, जो बचपन में चाय बेची, झाड़ू लगाई, आरएसएस के दफ्तरों में प्रचार का काम किया, परंतु वो भी फर्श से अर्श पर पहुंच गए। वही कहानी लगभग इनकी है, द्रौपदी मुर्मू की है। क्योंकि दुनिया में वही वीर जिन्होंने स्वयं अपने को गढ़ा, यानी स्वयं अपने को अपने दम पर महान बनाया। और वो ज्ञानी गंभीर जिन्होंने स्वयं अपने को पढ़ा। कैसे? कि कोशिश जो निरंतर करते हैं, कोशिश जो निरंतर करते हैं वो विजयी सदैव ही होते हैं। वही वसुंधरा के वैभव हैं, वही मानवीय गौरव होते हैं। एक आदिवासी संथाल महिला के संघर्ष की कहानी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जब एक संथाल आदिवासी महिला लाख संकट और त्रासदियों के बावजूद अपने जीवन से संघर्ष करती रही है और परिस्थितियों से नहीं हारी। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, परिस्थितियों से जो हारा वो लौह पुरुष हो नहीं सकता। लौह पुरुष सरदार पटेल यद्यपि हृदयघात से मर गए, परंतु भारत को अखंड बना दिया। 563 रियासतों को खंड खंड जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे, अखंड बना दिया। इसी प्रकार द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष का एक पर्यायवाची है, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। कुछ समय के अंतराल में दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाना, पति की मृत्यु हो जाना, भीषण संकट और त्रासदियों को सहकर भी जीवन से संघर्ष करते रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। और आदिवासी संथाल जाति के लोगों के कल्याण के लिए 24 घंटे तत्पर रहना, ये एक भारतीय नारी की, भारतीय महिला की संघर्ष की कहानी है, जिसको, और वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु प्रस्तावक स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा प्रांत के जिला मयूरभंज के एक छोटे से आदिवासी ग्राम में हुआ था। इनके पिता नारायणा टूडू ग्राम पंचायत के मुखिया थे और माता एक साधारण गृहिणी थी। बड़े कष्टों से इनकी शिक्षा हुई और बड़े संघर्ष के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। द्रौपदी मुर्मू को ग्रेजुएशन करने के उपरांत पहली नौकरी सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के तौर पर मिल गई, परंतु भाग्य साथ देता रहा और कुछ समय बाद ही एक कॉलेज में
प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गईं। वर्ष 1997 में वे राजनीति में आईं और लोकप्रिय होने के कारण जिला मयूरभंज की पार्षद चुन ली गईं। वार्ड पार्षद बनते ही इन्होंने कई विकास कार्य आदिवासी समाज के लिए किए और इनकी लोकप्रियता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बढ़ी थी, करमसद में आंदोलन चलाया था और बहुत सारे कार्य किए थे, तो उसी प्रकार बढ़ने लगी, क्योंकि सत्य के समर्थन में, न्याय के समर्थन में ये ईमानदारी के साथ भिड़ जाती थी। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा प्रांत में विधायक चुन ली गई। तब भी इन्होंने अपने आदिवासियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए अपनी मुहिम जारी रखी। परिणाम स्वरूप दोबारा भी ये विधायक चुन ली गईं, परंतु अब त्रासदियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वर्ष 2009 में इनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में आ गईं और बहुत ही परेशान रहीं। इस कष्ट ने इन्हें झकझोर दिया, परंतु कष्टों और त्रासदी का सिलसिला इन्हें मर्मांतक कष्ट देता रहा और वर्ष 2013 में लगभग 4 वर्ष बाद इनका दूसरा पुत्र भी एक सड़क दुर्घटना में काल कवलित हो गया। अब द्रौपदी मुर्मू गम के दरिया में डूब गईं, परंतु काल गति ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। काल गति धीरे धीरे काली घटा फिर घेर लाई और वर्ष 2014 में इनके पति की भी मृत्यु हो गई। मौतों के सिलसिले ने इन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया और द्रौपदी मुर्मू पुनः डिप्रेशन में आ गईं। एक आध बार आत्महत्या के भाव भी आए, परंतु आत्मबल के साथ उसे झेल करके इन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया, फिर योग का सहारा लिया और धीरे धीरे ये ध्यान लगाने लगी। मेडिटेशन यानी ध्यान, ईश्वर में, परमात्मा में ध्यान लगाने से इन्हें कुछ राहत मिली और राहत मिलते ही इनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई थी कि 2015 में इन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और ये बराबर संथाल आदिवासियों की कल्याण की योजनाओं को बनाती रहीं, क्रियान्वयन करती रहीं और एक ईमानदारी की मिसाल भी बनी। द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने पर उड़ीसा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार भी दी गया। ये पुरस्कार जो विधायक अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, यानी पूरा पैसा ईमानदारी के साथ लगाता है, क्षेत्र की जनता की पुकार सुनता है, उनके दुख दर्द को समझता है और दूर करने का लाख प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति भारत माता से प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति देश प्रेमी होता है, ऐसा व्यक्ति बलिदानी और त्यागी होता है। इनमें सभी इस प्रकार के भाव थे। ये द्रौपदी मुर्मू इतनी विनम्र परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला हैं कि निरंतर श्रेष्ठ कार्य करने के कारण और इनकी लोकप्रियता, बलिदानी, त्यागी भाव, भारत माता के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, भावना को देख करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इनके प्रस्तावक बनकर कार्य किया। ये इतनी विनम्र भी हैं कि अभी पिछले दिनों मंदिर में पूजा करने गई थी तो कोई तामझाम नहीं, कोई नाटक नहीं। पहले साधारण तरीके से साधारण गृहिणी की भांति गईं और झाड़ू लेकर के मंदिर में पूरे में झाड़ू लगाई, मंदिर की सफाई की, भगवान की मूर्तियों को नहलाया धुलाया और तब पूजा की।
क्योंकि कर्तव्यबोध, ईमानदारी, देश के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, भावना से ये फर्श से अर्श की ओर बढ़ रही हैं। श्रद्धा, निष्ठा, भावना, श्रद्धा, निष्ठा, भावना, परमार्थ, त्याग, बलिदान और तन तक अर्पित देश को होय अमर जग नाम। अमर नाम उन्हीं व्यक्तियों का होता है जो त्याग की प्रतिमूर्ति होते हैं, बलिदान की प्रतिमूर्ति होते हैं। अब इन्हीं भावों के कारण इन्हें देश की प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य मिलने जा रहा है और ये आजीवन आदिवासियों के कल्याण को समर्पित थीं, हैं और संभवतः रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।